हमने ये प्रैक्टिकल देखा है, मेरे साथ होने वाले मामला। आज भी वो नौजवान मौजूद हैं जो नशा बेचते थे, मुंबई में बेचते थे, डीलिंग करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फजर की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते, दूसरों को पढ़ाने के लिए लाते भी हैं। मैं ये अपने कमाल की बात नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने ये डालने की कोशिश की कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, और जिस दिन तुमको ये एहसास हो जाएगा हमें दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा रसूल है, तो फिर उस रसूल को जो जो नापसंद है तुम खुद ठोकर मार कर निकाल दो। आज ये अहद करो भरगेन वालों, हमें आप बुलाए हो, रसूलुल्लाह की आल को बुलाकर यहाँ बिठाए हो, तो आप ये अहद करके उठो कि हम भरगेन से हर उस खराबी को निकालेंगे जो मेरे मुस्तफा को नापसंद है। निकालेंगे ना इंशाअल्लाह। आप जो नौजवान बचे हुए हैं वो भी अहद करेंगे। हम शादी करने से पहले, एक अजीब बात नहीं है, वो मौलाना लोगों से मसले बहुत पूछने आते हैं, बहुत मसले, वजू के मसले, नमाज के मसले, ज़कात के मसले, सब मसले, और तलाक के मसले तो ज्यादा आते हैं, ये सब मसले आते हैं। लेकिन नौजवान ये क्यों नहीं पूछने आता कि मौलाना ये बताएं मेरे नबी पाक को कैसी शादी पसंद थी। अगर सच्ची मोहब्बत हो तो आप ये पूछते हुजूर को कैसी पसंद थी, तो आपको ये बताया जाता मेरे आका को कैसी पसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन निकाह और सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिस निकाह में खर्चा कम किया जाता है। ये हुजूर का फरमान सुना रहा, जिस निकाह में खर्चा कम किया जाता है। आपको पता है एक सहाबी आए, कहा हुजूर गरीब हूं लेकिन शादी की ख्वाहिश है। हुजूर ने फरमाया कर दी जाएगी तुम्हारी शादी मदीने में, लेकिन मेहर तो देना होगा। अपनी बीवी को मेहर तो दोगे, मेहर कानून है। कहा क्या दूं? कहा कोई एक चांदी की अंगूठी। कहा हुजूर इतनी औकात नहीं है चांदी की अंगूठी औरत को दे दूं। कहा जाओ लोहे की अंगूठी। उस साहबी ने कहा मैं आका मेरी इतनी भी औकात नहीं, एक लोहे की अंगूठी देने की भी औकात नहीं। हुजूर पाक ने अंसार सहाबा में से एक की बेटी का निकाह उस नौजवान सहाबी के साथ तय किया, और उसके बाद मेहर क्या, उस सहाबी से पूछा ना तू चांदी की अंगूठी मेहर में दे पाएगा, न लोहे की अंगूठी देने की ताकत है। हल माअका मिन सूवरिल कुरान, क्या तुझे कुरान की कोई सूरे याद है? उस सहाबी ने कहा कज़ा व कज़ा या रसूल अल्लाह, फला फला सूरतें याद हैं। हुजूर ने फरमाया जा तेरा निकाह करता हूं और मेहर में तू अपनी दुल्हन को कुरान की सूरतें याद करा दे। हुजूर ने निकाह को इतना आसान किया और फरमाया मेरे आका ने कि इतना आसान कर दो निकाह के जिना मुश्किल हो जाए। तुमने उल्टा कर दिया, निकाह को इतना भारी बना दिया कि जिना आसान है। आज लोगों के क्या क्या झमेले पाल रखे हैं, और सबसे बड़ी खराबियां हमारे इस माशरे में जो दर आई हैं, ये हिंदुआना रस्म रिवाज हैं। तुम पड़ोस में रहते रहते सब चीजें उनकी अडॉप्ट करने लग गए। हमारे यहाँ ये सब चीजें है नहीं। आप कभी क्यों नहीं पूछते मेरे नबी की 9-10 शादियां हुई, हुजूर ने क्या मेहर दिया था, किस तरह शादियां हुई थी। चलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 अज़वाज का मामला एक तरफ, अपनी सबसे प्यारी बेटी सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा का निकाह कैसे किया था। मदीने में आज जाकर के ढूंढ करके दिखाओ वो हाल कहाँ है जहां शादी हुई थी उनकी, वो कहाँ है, सजावट कैसी थी। मेरे अजीजों मस्जिद नबवी में ये सादा निकाह था फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप शादी बिल्कुल ही खत्म करो, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक शादी अच्छी करो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन हराम काम को तो आने मत दो। अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दिया, आप ये चाहते मेरी शादी में 1000 लोग खाएं, ठीक है खिलाना सवाब है, आप खिलाओ, 1000 नहीं 10,000 को खिलाओ, गुरबा मसाकीन को खिलाओ अपनी शादी में, कोई मसला नहीं। लेकिन जहां तुम इसमें फिर दिखावे पर आ जाते हो, फिर हराम कारियां ले आते हो,
हद तो ये है मेरे अजीजों, कई ऐसे इलाके मुसलमानों के मुझे समझ में नहीं आते कि जहां नामर्दों को, हिजड़ों को लाकर शादियों में नचाया जाता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किस तरफ चल पड़ी ये कौम? कहां है तुम्हारी अखलाक? हरगिज नहीं रवा है तुम्हारे लिए। आपको ये सवाल करना चाहिए मेरे नबी को कैसी शादी पसंद है, आपको बता दिया जाता, लेकिन पूछता नहीं नौजवान, क्योंकि बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, छोड़ना पड़ेगा। आज ये अहद करो है नौजवानों, मैं मुआशरे में मौजूद बेहयाइयों और बुराइयों को मिटा करके हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअतु शहीद, फलहु अजरु मिअति शहीद, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको आज के जमाने में एक बेहतरीन तोहफा देकर जा रहा हूं। नौजवानों, सवाब कमाना चाहते हो कि नहीं? जवानों से पूछ रहा हूं, इस फसाद के दौरान जहां अखलाक तबाह हो गए, इस वक्त अगर किसी ने हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा किया, मेरे आका फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब। अजीजा ने गिरामी, आपसे मैं एक बात कहूं, असर तो होना चाहिए जलसे में आने का। साल भर नहीं गुजरा होगा, शहर जबलपुर, मैं उसको शहर इश्क को मोहब्बत कहता हूं, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सफर किया हुआ शहर है। जलसे में हाजिर था, यही खराबियों पर औबाशों से दोस्ती करता है और उनसे नई नई चीजें सीख कर आता है। जहन के अंदर बेहयाइयां, खराबियां भरने लगती हैं। माँ बाप से अगर बच्चा दोस्ती कर ले और माँ बाप के साथ वो टाइम स्पेंड करना सीख ले तो बर्बादी से बच सकता है। मेरे अजीजों, ये सब तरबियत के जो सिस्टम है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस्लाह करना है तो अपने घर से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। आपको पता है मिस्र में मैंने देखा, अगरचे हमारी जमात के लोग नहीं है, उन्होंने एक घर बनाया हुआ है, वहां पर कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत चलती रहती है और वो कुरान पाक की तिलावत, तफसीर और बहुत कुछ वहां रखा गया है। वो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, हामिला औरतों के लिए बनाया गया। पहली मर्तबा देखा तो बताया उन्होंने कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमल की औरतें आती हैं, कंटिन्यू ये कुरान सुनती हैं, पढ़ती हैं, तफसीर वगैरह। कहा इसलिए कि फरमाने रसूल है कि हमल के दौरान माँ जो करती है उसका असर बच्चे पर होता है, इसलिए हमने इसी वक्त से उसका प्लान शुरू कर दिया। फिर दूसरी बात यह है कि ये यहूदियों में, इजराइल में ऑलरेडी चलता है। इजराइल में बाज़ाब्ता कोई औरत हामिला होती है, उस औरत को पजल गेम खिलाते हैं और उसको टफ फंडे हल करने के लिए देते हैं, बिजनेस की किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं। यहूदियों का माइंड यही कहता है कि तुम्हारा पैदा होने वाला बच्चा बेहतरीन दिमाग वाला और बेहतरीन बिजनेस वाला बनना चाहिए। वो तो मास्टर प्लानिंग पेट से कर रहे हैं और यहाँ हमारे बच्चे 20 साल के हो गए, अभी तक उनके पीछे कोई प्लानिंग नहीं। पैदा भी कर दिया, छोड़ भी दिया। ये उम्मत का हाल नहीं होना चाहिए। आप तब्दील करो अपने मुआशरे से, अपने घरों से। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम हालात बदल जाएंगे, तमाम हालात बदल जाएंगे। कितना भी खराब मुआशरा हो बदल जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है ये पुराने नशेड़ी लोग हैं, नहीं नशा छोड़ेंगे, पुराने शराबी हैं, नहीं छोड़ेंगे, ये बात कहना छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में कर कर दिखाया है। 50 साल 60 साल पुरानी शराब जो जमा करके रखी जाती थी। हजरत अनस फरमाते हैं मेरी उम्र छोटी थी, मैं शराब सप्लाई करता था लोगों को, अभी शराब हराम नहीं हुई थी। मैं शराब का प्याला पेश कर रहा था, अचानक मदीने की गलियों में किसी ने पुकारा, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर,
ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज से शराब हराम है। हजरत अनस कहते हैं मैंने देखा जितनों के हाथ में प्याला था वहीं से पटक दिया, जिसके लबों तक लगा था वहां से तोड़ दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि जाकर हम हुजूर से पूछ लेंगे अभी हराम हुई कि नहीं हुई। कहा नहीं, हुजूर का फरमान कानों में पड़ गया, चाहे बचपन से शराबी हो, एक आन में उन्होंने छोड़ दिया था। अजीजान इकराम वक़ार, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो असर है। इसीलिए मैंने कहा शुरू में ही फोकस करो इस मसले पर, अपने बच्चों में हुब्बे नबी पैदा करो, फिर ये हर बुराई खुद से छोड़ेगा इंशाअल्लाह, नशा भी छोड़ेगा।